रिसर्च एंड मैथोलॉजी पढ़ेंगे। रिसर्च मैथोलॉजी में यूनिट फर्स्ट। रिसर्च क्या होती है? पहले हम टॉपिक का मतलब पढ़ते हैं। रिसर्च क्या होती है? रिसर्च का मतलब होता है जैसे हमने किसी चीज़ के बारे में सर्चिंग करी, सर्च कर लिया, उसे क्या करते हैं, उसको सर्च करने के बाद जब हम उस प्रोडक्ट को बना देते हैं, फिर उसके बारे में हम और जो सर्चिंग करते हैं दोबारा, मतलब सर्चिंग करते रहते हैं, वो क्या होती है? हमारी रिसर्च। जैसे कि हमारी एलईडी बल्ब्स और जैसे कि हमारे एलईडी बल्ब्स हो गए और हमारी लैंप्स हो गई, लाइट्स हो के भी वो होते हैं। और क्या होते हैं हमारे, जैसे कि वो टेक्नोलॉजीज़ में भी हेल्प करती है ये हमारी। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे-धीरे जब साइंटिस्ट हमारे रिसर्च करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी क्या हो रहा है कि इंटीग्रेशन, अपग्रेडेशन हो रहे हैं हर चीज़ के। उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो रिसर्च होती है कि हमने एक चीज़ की रिसर्च कर ली एक बार, फिर हम क्या करते हैं, उसे बार-बार रिसर्च करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, बार-बार उसे सर्च करते रहते हैं। आगे उसमें काम रुकता नहीं है, तो वो क्या होता है हमारा रिसर्च, उसे ही क्या कहते हैं हम रिसर्च। द रिसर्च इज अ सिस्टमेटिकली अफेक्ट टू जनरली नॉलेज। रिसर्च जो की जाती है वो एक सिस्टमेटिकली में करी जाती है, जो कि हमारी नॉलेज को वो क्या करती है, अफेक्ट करती है, मतलब बढ़ाने की कोशिश करती है। रिसर्च ऐसी एक क्रिएटिविटी है जो कि एक सिस्टमेटिकली वर्क करती है और इंक्रीज करती है हमारी स्टॉक ऑफ नॉलेज। हमारी जो नॉलेज है उसे भी क्या करना चाहती है, वो इंक्रीज करने की कोशिश करती है। तो यही सब रिसर्च होता है। ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं। ये हमारे जैसे थर्ड है, द एक्टिविटी ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। हमारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। देन वी कैन बी अ इज एन इज एन सिस्टमेटिकली फैशन, मतलब कि ये एक तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, देन व्हेन ये सिस्टमेटिकली प्रोसेस यूज करती है। ठीक है, डॉलर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं रिसर्च के। पहले क्या है, इन प्लानिंग। हम क्या करते हैं जब रिसर्च करते हैं, तो हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं एक रिसर्च के। तो क्या है हमारा, पहले क्या है, प्लानिंग करना। दूसरा, टू साइलेंटली नॉलेज, मतलब कि नॉलेज प्रोवाइड होती है रिसर्च करने से। अगर हम रिसर्च कर लेंगे तो प्लानिंग ईजिली हो जाएगी, नॉलेज हमें गेन होगी, डेवलप्ड होगा हमारा, इनोवेशन होगा, न्यू आइडियाज़ इवैल्यूएट होंगे हमारे अंदर, ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा रिसोर्सेज का, गेन हम इजीली सर्च करेंगे, आइडेंटिफाई करते रहेंगे, तो उससे हमें फ़ायदा होंगे। उसकी वजह से हमारी क्या होगी, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होगी, है नहीं। और सर्वर सिक्योरिटीज़ मिलेंगी, सर्चिंग फैमिलियरिटी हो जाएगी एक तरीके से हमारी डेली यूज़ की। उसमें हम सर्वे करते रहेंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपग्रेडेशन कर सकते हैं। और क्या करेंगे कि टू अचीविंग न्यू एग्ज़िटिंग, मतलब अपनी एक कुछ नई चीज़ को अचीव करेंगे, जो कि हमारी जितनी भी एग्ज़िस्टिंग नॉलेज है उसको हम अपने आप को मॉडिफ़िकेशन करने की कोशिश करेंगे, इनोवेट करने की, चेंज करने की कोशिश करेंगे अपने आप को। तो ये क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। अब हमारा रिसर्च प्रोसेस आता है। जो रिसर्च प्रोसेस होता है वो ये होता है, पहले क्या कर रहे हैं, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को रिसर्च डिफाइन कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, हम रिव्यू कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और उसकी थ्योरीज देख रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, रिव्यू, जो हमारे रिव्यूज़ हैं उन्हें प्रीवियसली रिसर्च जो है उसकी फाइंडिंग कर रहा है, कि मतलब हमने रिसर्च, जो हमने प्रीवियस ईयर रिसर्च करी थी उसके रिव्यूज़ क्या हैं अब तक। उसके बाद क्या करते हैं, उसे फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की, मतलब कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसमें सर्च करते हैं, तो उसमें ढूंढते हैं, फिर हम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम रिसर्च को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमने किस तरीके से डिज़ाइन की है। उसमें हमारे सैंपल डिज़ाइंस भी आ सकते हैं कि हमने किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प किया। फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा क्यों कलेक्ट करेंगे, कि हमें पता चलनी चाहिए कि हमारे को किस तरीके से, हम फिर उसे एनालाइज़ करेंगे। जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स का, तो फिर उसे एनालाइज़ करेंगे। देन एनालाइज़ करके फिर हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो इसके बीच में क्या होगा, जो हमारा वो होगा, इंटरमीडिएट रिपोर्ट जो होंगी वो क्या करेगी, हमारा फीडबैक्स लेगी। अब क्या हो रहा है कि डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम से लेकर जो हम रिपोर्ट तक तैयार कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम फीडबैक्स के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उसे सर्चिंग कर रहे हैं कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देन वी कैन, जब हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, हमारी फीड फॉरवर्ड करेगी, मतलब जो हमने फीडबैक लिए हैं उसे फीड को फॉरवर्ड करेगी रिसर्च प्रॉब्लम को। वो बताएगी कि हमारी इसमें ये प्रॉब्लम्स थी, हमें ये चीज़ करनी ज़रूरी है, इसमें ये चीज़ चेंज करनी बहुत ज़रूरी है।
एफ मतलब फीडबैक एंड एफ एफ मतलब फीडबैक फॉरवर्ड्स। यही हमारा क्या है, एक रिसर्च प्रोसेस। इसे ही क्या कहते हैं हम, एक रिसर्च प्रोसेस। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में